मैं भारतीय जनता पार्टी का गठ नेता हूं। टीओके का एक भी सदस्य हमने स्थायी समिति में नहीं डाला है। थाने सरकार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं महेश मूलचंदानी। आज हम अपने दर्शकों को उल्लासनगर की राजनीति किस तरह करवट बदल रही है ये हम आपको जानकारी देते हैं। वैसे तो महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में जिस प्रकार से राजनीति होती है उससे कई ज्यादा हटके उल्लासनगर महानगर पालिका यानी कि उल्लासनगर शहर की राजनीति होती है। आज 22 तारीख है और 22 तारीख के दिन आज उल्लासनगर महानगर पालिका के महासभा में जो ऑनलाइन महासभा रखी गई थी, आज विशेष समितियों का गठन होना था, यानी कि विशेष समितियों के लिए लोगों के नाम भेजने थे और स्थायी समिति के सदस्यों के नाम भेजने थे। हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से आज शहर की राजनीति ने करवट बदली है। आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। हमारे साथ इस पूरी न्यूज के साथ बने रहे। हम आपको पूरी जानकारी आज उल्लासनगर महानगर पालिका की दे रहे हैं। आज 22 तारीख 12 बजे महासभा का ऑनलाइन के जरिए आयोजन किया गया था, मगर 12:05 पीठासीन अधिकारी भगवान बालेराव ने सभा को स्थगित कर दिया। क्यों स्थगित किया? उन्होंने कहा कि महासभा चालू की गई थी मगर कोरम पूरा न होने की वजह से उन्होंने सभा को स्थगित किया। उसके बाद हम भाजपा पार्टी के गठ नेता जमुना दास पुरुषवाणी से बात करते हैं। उन्होंने किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या बताई है और अपने आप को कितने ईमानदार बता रहे हैं, जरा ये भी उनके दो शब्द आप जरूर सुने। देखिए, आज 22 तारीख को ठीक 12 बजे विशेष महासभा का आयोजन किया गया था, जो कि पहले एडजॉर्न की हुई महासभा थी, जिसमें स्थायी समिति के 8 सदस्य और विशेष समिति के 9 सदस्यों का चयन करना था। यह चयन जो होता है वो नियम के हिसाब से होता है, पक्ष के बल के हिसाब से होता है, सदस्य संख्या के हिसाब से होता है। भारतीय जनता पार्टी के 6 सदस्य स्थायी समिति में इस सदस्य संख्या के पट के हिसाब से जाने वाले थे और शिवसेना के 2 सदस्य जाने वाले थे। और विशेष समितियों में भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्य और उन विरोधी पक्ष के जो अभी आज सत्ता में हैं महापौर उप महापौर, उनके 4 सदस्य जाने वाले थे। यह खबर आंकड़ों के हिसाब जब उनको लगी, एजेंडा जब निकाला गया था तो उनका ध्यान नहीं गया था। तब उनको ये खबर पड़ी कि 6 सदस्य स्थायी समिति में भारतीय जनता पार्टी के जाएंगे और 3 सदस्य ऑलरेडी हैं, तो हमारे 9 सदस्य होते हैं और सभी विशेष समितियों में हमारे 5-5 सदस्य होंगे, तो सभी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बन रहे थे। तो आज 12 बजे, ठीक 12 बजे, जो कि आज तक 24 वर्षों से मैं इस महानगर पालिका का सदस्य हूं, पहली बार ऐसा लोकतांत्रिक हत्या हुई है कि ठीक 12 बजे पीठासीन अधिकारी के कुर्सी पर उप महापौर जी 5-10 मिनट पहले ही आके बैठते हैं और 12 बजे 3 बेल एक साथ बजा देते हैं और 12:02 पर मीटिंग को एडजॉइन कर देते हैं। हम लोगों ने जब जूम पर ज्वाइंट होने की कोशिश की तो हम लोगों को ज्वाइंट किया ही नहीं गया। वहाँ से पहले ही टेक्निकल प्रॉब्लम था और उन्होंने बंद करके रखा था। 10-12 सदस्य ज्वाइंट हो सके, बाकी लोगों को नहीं ज्वाइंट किया। हमारे राजेश वद्रिया जी ने चिल्लाया कि कोरम गिनती करो। जब तक अगर वो गिनती भी करते तो और 15-20 सदस्य हमारे ज्वाइंट हो जाते थे, 12:01 पे, 12:02 पे, 12:03 पे, जबकि यह नियम के हिसाब से भी 12:15 तक मीटिंग शुरू करनी चाहिए, 3 बार बेल बजा के। मैं सभागृह के अंदर घुस गया क्योंकि सभागृह के अंदर जाना अलाउड नहीं था, जूम पर मीटिंग थी, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था, मैं यहीं पर बैठा हुआ था। 12:04 का टाइम मैंने दिखाया। 12:04 पे जो सभा 12 बजे शुरू होती है, उसके सभी अधिकारी जो जूम मीटिंग चला रहे हैं वो वहाँ से नदारत थे। आयुक्त साहब कुर्सी से उतर रहे थे और सचिव मैडम बोल रही थी कि मैं भी उस वक्त नहीं थी, मैं हाँफते ऊपर आई और जैसे ही मैं ऊपर पहुँची तो मीटिंग एडजॉइन कर दिया गया। ये और उप महापौर महापौर की सीट पर कोई नहीं था। 12:04 पर मेरी रिकॉर्डिंग वहाँ पर होगी, मैंने अभी रिकॉर्डिंग मार्क की है। जब मैंने पूछा कि अभी 12:04 है, कोई नहीं बैठा है और हमारी जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी ने मीटिंग एडजॉइन कर दिया। मैंने उधर ही जो नियम है, गलत तरीके से एडजॉइन मीटिंग है तो सूचक अनुमोदक करके हम किसी भी महापौर को बिठाकर मीटिंग चला सकते हैं। उसी वक्त मैंने राजेश वद्रिया जी वहाँ पर उपस्थित थे, उनके नाम की सूचना दी कि इनको महापौर बनकर यह सभा चलनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर टेक्निकली कोई भी उपस्थित नहीं था। जूम को डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। जितने भी सदस्य, सभी के SMS आ रहे थे कि 12:05 पे, 12:06 पे, 12:07 पे
कि झूम में हम ज्वाइन नहीं हो सकते, तो यह लोकतंत्र की हत्या है। यह एक कुर्सी की लालच जो सता रही है, उस कुर्सी की लालच में, जबकि आपने देखा होगा शिवसेना अध्यक्ष का एक बयान कि अगर स्थायी समिति का सभापति हमारा बनेगा तो ही शहर का विकास होगा। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र की पूरी सत्ता है, महापौर है, उप महापौर है, परंतु अगर स्थायी समिति का सभापति भाजपा का बनेगा तो शहर का विकास रुक जाएगा। जमनादास पुरस्वानी जी, शहर की जनता जानती है कि आपके चेयरमैन ने चोटी दिखाकर शहर को टोपी पहनाने का जो काम किया, शहर की जनता बरोबर समझ चुकी है। मगर इस राजनीति के खेल में पीछे कौन से खेल छुपे हुए हैं, हम आपको जानकारी देते हैं। जो विशेष समितियां थी उनमें भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्य जाने वाले थे और 3 सदस्य शिवसेना पार्टी के जाने वाले थे, और स्थायी समिति में 6 लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन के जाने वाले थे और ऑलरेडी 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के स्थायी समिति में अंदर मौजूद थे। यानी कि हम अगर गणित की बात करें तो 9 लोगों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास थी और विशेष समितियों में 8 में से 5 की संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के पास थी। शहर के दर्शकों को हम बताते हैं क्यों शिवसेना पार्टी ने महासभा को स्थगित किया। उसके पीछे एक बड़ा कारण है, आपको हम जानकारी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नगर सेवक टीओके के मुखिया ओमी कालानी से उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग करके सम्मतियों का उन्होंने बंटवारा किया। उन लोगों के साथ बंटवारा किया जिन लोगों के प्रवक्ता शहर में मीडिया में चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं कि फेंकू पार्टी का फेंकू अध्यक्ष है जमनादास पुरस्वानी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, उन्हीं लोगों के साथ समितियों का आपस में बंटवारा किया गया है, जिसकी जानकारी शिवसेना पार्टी को जैसे ही लगी, शिवसेना पार्टी को जब तक ये जानकारी मिल पाए और दूसरे दिन 12 बजे महासभा का आयोजन किया गया था, शिवसेना उसको कुछ समझ पाए, इसके लिए शिवसेना पार्टी ने उस महासभा को स्थगित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नगर सेवकों ने टीओके पार्टी के मुखिया ओमी कालानी से एक मीटिंग करके समितियों का बंटवारा आपस में करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वह खुद टीओके पार्टी के मुखिया के पास नतमस्तक हो चुके हैं। उनको अपनी कुर्सी का डर है। आने वाले जो चुनाव है जिसमें करीबन 1.5 साल पड़ा है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने टीओके पार्टी के मुखिया के साथ सौदा करना बेटर समझा। शहर की जनता के लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि जो पर्दे के पीछे छुपी जो राजनीति है, केवल नेताओं का अपना एक स्वार्थ है, ना ही लोकतंत्र की हत्या है। आज जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में महापौर गिराया, उप महापौर गिराया, आज उन्हीं के साथ आप समितियों का बंटवारा करके उनके साथ आपस में बैठ रहे हो, तो ये एक शहर के जनता के अरमानों की हत्या है। आप ये ना कहे कि लोकतंत्र की हत्या है, ये आपकी स्वार्थ की राजनीति है। हम शहर की जनता को बताना चाहते हैं, ये बोले वाले चेहरे जो आपको बता रहे हैं, इनके पीछे बड़ी राजनीति छुपी रहती है। आज लोकतंत्र की हत्या करके ऐसे हमारे लेटर पैड पे जो सदस्य जाने वाले उनको रोक करके शिवसेना ने दिखा दिया है कि शिवसेना जो सही तरीके से पार्टी चलनी चाहिए वो कार्य नहीं चलने देती है, ना विकास कर सकती है और ना ही लोकतांत्रिक प्रणाली से कार्य करने दे रही है। तो टीओके कहीं ना कहीं आप लोगों के शरण में वापस आई है, ऐसा सुनने में आ रहा है, इस बारे में क्या कहें? देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं उनको ही हमने स्थायी समिति में सदस्य के नाम डाले हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का गठ नेता हूँ। टीओके का एक भी सदस्य हमने स्थायी समिति में नहीं डाला है। भाजपा पार्टी के अध्यक्ष जमनादास पुरस्वानी कहते हैं कि टीओके पार्टी के नगर सेवकों को स्थायी समिति का सदस्य पद नहीं दिया जाएगा, मगर मैं ये बताता हूं कि समितियों में उन्हें 4-4 समितियां भाजपा के तरफ से मिली हुई है। ये आने वाले दिनों में जब महासभा होगी, शहर की जनता को ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है। अभी हमने माननीय आयुक्त को और जो हमारी सचिव मैडम है उसको पत्र दिया है कि हमें पूरी रिकॉर्डिंग दी जाए और हम शासन को इसका तकरार करेंगे और जल्द से जल्द मीटिंग यह होनी चाहिए। अभी जो आपने बताया कि स्टैंडिंग में एक भी टीओके का सदस्य जाने वाला नहीं है, नहीं, लेकिन कुछ विशेष समितियों में कुछ हुआ है क्या? कुछ देखिए, विशेष जो भी स्थायी समिति में सदस्य जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के जाएंगे और जो भी विशेष समितियों में सदस्य जाएंगे कमल के फूल के चुने हुए सदस्य ही जाएंगे। एक भी बाहर का सदस्य हम नहीं लेंगे।
देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जमना दास पुरसवानी किस चतुराई के साथ जवाब दे रहे हैं। वह कहते हैं कि समितियों में केवल भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक चुन के आए हैं उनको ही भेजेंगे और टीओके पार्टी के जो नगर सेवक हैं वो भी बीजेपी पार्टी के चिन्ह पर ही चुन के आए हैं। मतलब ये तय है कि आने वाले महासभा जब समितियों के लिए रखी जाएगी उसमें टीओके पार्टी के समितियों में 5 लोग या 4 लोग जाने वाले हैं। ये पर्दे की पीछे की राजनीति शहर की जनता को हम बता रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कई नगर सेवक आने वाले चुनाव में अपनी कुर्सी बचाने के लिए टीओके पार्टी के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। ये तय हो चुका। हम मानते हैं टीओके पार्टी के चाणक्य के राजनीति को। धन्यवाद। थाने सरकार न्यूज, महेश मूलचंदानी।